तो अब आइए हम बात करते हैं प्रीलोड। देखिए प्रीलोड और आफ्टर लोड में बहुत ज़्यादा नहीं समझना, हम तो एक बार समझा चुके हैं। तो प्रीलोड क्या होता है, तो देखिए प्रीलोड अप्रॉक्सीमेटेड बाय वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। ठीक है, तो प्रीलोड क्या होता है कि जो ये वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होता है, बताया ना कि 120 ml जो होता है ये वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है, इसी को हम प्रीलोड भी बोलते हैं। और ये क्या था, डिपेंड ऑन वेनस टोन एंड सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम। तो ये प्रीलोड डिपेंड करता है कि वेनस टोन कितनी है, क्योंकि वेन में हमको मालूम है कि मोस्टली ब्लड हमारा जो होता है ये वेन में ही रुका रहता है। अगर वेन हमारी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ज़्यादा ब्लड हमारा इधर आएगा, यानी हमारे हार्ट में वेनस रिटर्न बढ़ जाएगा। तो वेनस रिटर्न बढ़ेगा यानी प्रीलोड बढ़ जाएगा। ठीक है, प्रीलोड बढ़ेगा यानी डायस्टोलिक वॉल्यूम। प्रीलोड एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम हम बार बार बताएं कि एक ही चीज़ है। ठीक है, तो एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ है। ठीक है, तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ेगा यानी प्रीलोड बढ़ेगा, क्योंकि जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वेनस साइड। और इसी तरीके से आप फ्लूइड ज़्यादा दें, ठीक है, आप वॉल्यूम ही ज़्यादा कर दें, तो ये हमारा पता है कि क्लोज सर्कुलेशन है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। जब क्लोज सर्कुलेशन है तो ज़्यादा ब्लड सर्कुलेट करेगा और ज़्यादा प्रीलोड हमको देखने को मिलेगा। तो ये बताया गया कि प्रीलोड जो होता है, प्रीलोड अप्रॉक्सीमेटेड बाय वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। तो वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम से प्रीलोड हम देखते हैं। और डिपेंड ऑन वेनस टोन, तो ये वेनस टोन पे डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा वेनस में कॉन्ट्रैक्शन वगैरह देखने को मिल रहा है, और सर्कुलेटिंग वॉल्यूम इस पर डिपेंड करता है। और इसी तरीके से देखिए बताया गया कि वेनस वैसोडाइलेटर जैसे नाइट्रोग्लिसरीन है, ये प्रीलोड को कम कर देती है, क्योंकि वेन जब डायलेट हो जाएंगे तो यहाँ ब्लड कम आएगा, तो प्रीलोड कम हो जाएगा। तो प्रीलोड को ये बता दिया गया। और उसका फिर हम आफ्टर लोड बताते हैं। तो देखिए आफ्टर लोड हम बताया ना कि वो मोटरोला एग्जांपल देखे कि आफ्टर लोड अप्रॉक्सीमेटेड बाय मीन आर्टेरियल प्रेशर, कि यहाँ पे मीन आर्टेरियल प्रेशर यानी कितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन है, इसी को हम आफ्टर लोड बोलते हैं। तो मीन आर्टेरियल प्रेशर कितना ज़्यादा है, ये हमारा हो गया आफ्टर लोड। और ये देखिए इंक्रीज वॉल टेंशन पर लेप्लेसिस ला, कि लेप्लेसिस ला के अकॉर्डिंग जब ये वॉल टेंशन इंक्रीज होगी ना, वॉल का टेंशन इंक्रीज होगा, तो इस वजह से प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वॉल में जब टेंशन ज़्यादा होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, और प्रेशर ज़्यादा होगा तो आफ्टर लोड ज़्यादा होगा। तो देखिए ये लेप्लेसिस लॉ पे भी हम आगे बात करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन डिमांड में। अभी हम यहाँ पे सिर्फ बता दें कि लेप्लेसिस लॉ में क्या होता है कि इसमें प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, इसमें पहले टेंशन ज़्यादा होगा लेप्लेसिस लॉ में, और लेप्लेसिस लॉ की वजह से टेंशन ज़्यादा होता है, तो टेंशन और प्रेशर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो टेंशन ज़्यादा हुआ इस वजह से प्रेशर भी ज़्यादा होगा, और जब प्रेशर ज़्यादा हुआ तो हमारा आफ्टर लोड इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो यही आफ्टर लोड हो गया, यानी मीन आर्टेरियल प्रेशर पहले इंक्रीज होगा, और उस मीन आर्टेरियल प्रेशर को ही हम आफ्टर लोड से देखते हैं। तो ये हम बता दिए यहाँ पे आफ्टर लोड के बारे में कि इंक्रीज वॉल टेंशन पर लेप्लेसिस लॉ, तो वॉल टेंशन इंक्रीज हो जाएगा लेप्लेसिस लॉ की वजह से, और इसी वजह से प्रेशर इंक्रीज होगा और आफ्टर लोड इंक्रीज हो जाएगा। तो अभी इसको हम बताते हैं आफ्टर लोड, बस बिल्कुल आसान से आप समझिए ना कि यहाँ पे जो प्रेशर होता है, मोटर वाला एग्जांपल दिए ना कि आप पाइप दबा देंगे तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ गया, तो प्रेशर बढ़ गया तो यहाँ पे आफ्टर लोड इंक्रीज हो गया। आप टंकी ऊपर कर दिए तब भी यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा, तो क्या हुआ कि ये आफ्टर लोड इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो ये आफ्टर लोड होता है। और देखिए आफ्टर लोड के बारे में और क्या बताया कि लेफ्ट वेंट्रिकल कंपनसेट फॉर इंक्रीज आफ्टर लोड बाय थिकनिंग इन ऑर्डर टू डिक्रीज वॉल स्ट्रेस। और उसका फिर देखिए यहाँ पे ये जो बताया गया ना, इसको हम लेप्लेसिस लॉ पहले समझ लेंगे तभी ये हमारे लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसको भी हम छोड़ते हैं, लेप्लेसिस लॉ के बाद इसको हम समझा देंगे। तो इसको छोड़ते हैं, यहाँ पे आते हैं। तो देखिए आर्टीरियल वैसोडाइलेटर, तो आर्टीरियल वैसोडाइलेटर जैसे हाइड्रोलाजाइन है, ये आफ्टर लोड को कम कर देगा, क्योंकि यहाँ पे जब ये आर्टरी डायलेट हो जाएंगे तो यहाँ से ब्लड आसानी से यहाँ पे आ जाएगा, यानी आफ्टर लोड जो है ये इसका कम हो गया। ठीक है, तो आफ्टर लोड कम कर देता है हाइड्रोलाजाइन, आर्टीरियल डायलेटर है। और इसी तरीके से देखिए एसी इनहिबिटर्स एंड एआरबीज डिक्रीज बोथ प्री लोड एंड आफ्टर लोड। तो एसी इनहिबिटर्स और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स ये प्री लोड और आफ्टर लोड दोनों को कम कर देते हैं। ठीक है, तो प्री लोड को कम करते हैं क्योंकि ये वेनोडायलेटर भी काम करते हैं और आर्टेरियोडायलेटर दोनों का काम करते हैं, इस वजह से ये दोनों को डिक्रीज कर देते हैं। तो एसी इनहिबिटर्स और एआरबीएस का ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई। और फिर देखिए बताया गया कि क्रोनिक हाइपरटेंशन में क्या होता है कि मेन आर्टेरियल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, इस वजह से हमको लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती है। तो देखिए जब यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा ना, पहले एक चीज़ हम यहाँ पे अभी बताते हैं, फिर इसके बाद यहाँ पे लेप्लेसिस लॉ पे आते हैं। देखिए यहाँ पे जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वो इसको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। जब ज़्यादा काम करना पड़ेगा तो कंपनसेट में ये अपनी आल को थिक कर लेती है कि ताकि यहाँ पे ज़्यादा फोर्स जनरेट हो, क्योंकि जब वॉल थिक होगी तो ज़्यादा मायोकार्डियम होगा और ज़्यादा ये काम कर पाएगी। जैसे हमारा है ना कि हम पानी यहाँ पे हमको देना है और प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, पाइप हमारा पतला है या टंकी बहुत ऊपर है, तो हम छोटा पंप नहीं लगाते हैं, क्या करते हैं पंप को बड़ा कर देते हैं। तो ये तो हम मैनुअली कर लेते हैं, लेकिन हमारा हार्ट तो एक बैग तो चेंज नहीं होगा, तो हार्ट धीरे धीरे यहाँ पे कंपनसेटरी चेंजेस करता है और यहाँ पे हार्ट की वॉल थिक होती रहती है ताकि मायोकार्डियम में ज़्यादा मायोकांड्रिया आ जाए और ये मायोकांड्रिया ज़्यादा एनर्जी जनरेट कर पाए ताकि इस आफ्टर लोड जो ज़्यादा हुआ है इसके अगेंस्ट ये वर्क कर पाए। तो यहाँ पे यही बताया गया कि क्रोनिक हाइपरटेंशन में मीन आर्टेरियल प्रेशर यानी आफ्टर लोड इंक्रीज हो जाता है, इस वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल में हमको हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती है। और उसके बाद फिर देखिए अब हम लेप्लेसिस लॉ की बात करते हैं, उसके बाद फिर हम डिमांड की बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए लेप्लेसिस लॉ होता क्या है हम पहले बताएं। यहाँ पे देखिए लेप्लेसिस लॉ में देखिए क्या होता है कि प्रेशर इक्वल टू टेंशन इंटू थिकनेस अपॉन रेडियस, ऐसा होता है। तो देखिए प्रेशर इंटू थिकनेस अपॉन रेडियस यानी प्रेशर जैसे यहाँ पे ना कि इस हार्ट को यहाँ से कितना ये प्रेशर बना पाएगी, तो प्रेशर इतना ही बना पाएगी जितना इसमें टेंशन होगी। ये देखिए कितना टेंशन यानी आप कॉन्ट्रैक्टिलिटी इसकी कितनी ज़्यादा है, तो ये टेंशन पे और इसकी थिकनेस जितना ज़्यादा थिकनेस होगी उतना ज़्यादा ये कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगी, क्योंकि इस कैपेसिटी है ना, देखिए जितनी ज़्यादा थिक होगी उतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगी। तो ये जो होती है जितना ये प्रेशर बना पाएगी तो इसकी टेंशन यानी यहाँ पे आप
जो आइनोट्रॉपी दे रहे हो ये कितनी है और इसकी जितनी मोटाई पे होगा उतना माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह होगा, तो ये चीज़ इस पर डिपेंड करता है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, टेंशन और थिकनेस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं कि ये कितना प्रेशर यहाँ भेज पाएगी। और जो रेडियस होती है इसकी ना, ये देखिए यहाँ वेंट्रिकल की रेडियस है, कहीं की यहाँ हार्ट का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, तो ये जो वेंट्रिकल की रेडियस होती है ना ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी अगर रेडियस आपकी ज़्यादा है तो ये प्रेशर कम बना पाएगी। तो जैसे ये ना कि डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में क्या होता है कि आपकी वेंट्रिकल डायलेट हो जाती है, इस वजह से यहाँ पे अगर रेडियस जब इंक्रीज हो गया तो देखिए रेडियस जो होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, इस वजह से प्रेशर कम बना पाती हैं। जबकि यहाँ पे इसकी जब थिकनेस ज़्यादा होती है तो ये थिकनेस तो प्रेशर बढ़ाने का काम करती हैं, थिकनेस प्रेशर बढ़ाने का काम करती हैं, और यहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्टिलिटी यानी टेंशन जो ज़्यादा दे रहे हो ये प्रेशर बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन ये जो रेडियस होता है ये रेडियस टेंशन को कम करता है। तो ये होता है हमारा नॉर्मल, ठीक है। कहीं पे भी आप बात करें, अभी हम वर्टिकल एग्जांपल लेके चलें, आप आर्टरी का एग्जांपल लेके चलेंगे, वहाँ पे भी यही सेम चीज़ होता है। तो देखिए यहाँ पे हो गया। अब इसी बेस पे ये हमारा वॉल टेंशन हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए आर्टरी का जो वॉल टेंशन है कैसे निकलता है, तो वॉल में कितनी ज़्यादा टेंशन है तो यहाँ से कितना प्रेशर आया, तो प्रेशर पहले देखिए प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्योंकि वॉल में कितना खिंचाव है, ठीक है। तो वॉल में कितना खिंचाव कितना टेंशन है ये इस प्रेशर पे, यहाँ से कितना प्रेशर आया तो प्रेशर और रेडियस जो इसकी है, ठीक है। तो रेडियस और इसके बेस पे हम देखते हैं वॉल टेंशन कितना हुआ। तो देखिए अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि रेडियस ऊपर कैसे आ गया, जो हमारा मेन जो लेप्लेसिस ला था यहाँ पे रेडियस नीचे था तो रेडियस ऊपर कैसे आ गया। तो देखिए रेडियस ऊपर नहीं आया, बल्कि हम क्या किए, यहाँ पे इक्वेशन आपका बिल्कुल मैथ क्लियर होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे हम प्रेशर चेक कर रहे थे, ठीक है, यहाँ पे हम प्रेशर चेक कर रहे थे, लेकिन अब जो हम वॉल टेंशन चेक कर रहे हैं, तो ये देखिए हम वॉल टेंशन चेक कर रहे हैं, और जब वॉल टेंशन चेक करेंगे तो अपने आप ये वाला जो इक्वेशन है ये रेडियस यहाँ जाएगा तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो देखिए रेडियस इंटू प्रेशर, तो देखिए रेडियस इंटू प्रेशर चलेगा, वॉल टेंशन ये देखिए हम देख लिया। और ये थिकनेस अभी हम नहीं देख रहे हैं, थिकनेस अभी हम बताते हैं, ठीक है। तो थिकनेस ये हो गया। तो वॉल टेंशन देखिए अब आपको मिला कि जब इसको थिकनेस को आप गायब किए और रेडियस को इधर भेजे तो हमको वॉल टेंशन प्रेशर इंटू रेडियस, तो यहाँ पे जो वॉल टेंशन देखने को मिलेगा तो ये कितना है कि प्रेशर और रेडियस, यहाँ पे जो प्रेशर जनरेट होगी और इसके रेडियस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वॉल टेंशन मिल जाएगा। और अब वॉल स्ट्रेस जब आपको निकालना होगा ना, तो वॉल स्ट्रेस देखिए हम बताए ना पूरा लैप्लेसिस लॉ, ये जो आपने थिकनेस हो गया था, थिकनेस भी जब आप इधर भेजेंगे तो देखिए क्या हुआ कि इसमें वॉल स्ट्रेस में थिकनेस जब इधर आई तो देखिए थिकनेस नीचे चली गई और रेडियस को आप इधर भेजे तो रेडियस ऊपर चला गया। तो देखिए रेडियस इंटू प्रेशर अपॉन थिकनेस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया ना रेडियस इंटू प्रेशर अपॉन वॉल थिकनेस, और ये इंटू 2 हम करते हैं क्योंकि जब ये हमारा स्फेयर होता है तो यहाँ पे हमको 2 से करना पड़ता है, बिल्कुल फिजिक्स है तो यहाँ पे उतना कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम वॉल स्ट्रेस निकालते हैं। तो देखिए प्रेशर और रेडियस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया और वॉल थिकनेस जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है। तो देखिए वॉल थिकनेस जितना ज़्यादा होगा वॉल स्ट्रेस उतना कम होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे हम खाली आपको इंपॉर्टेंट बता दें क्या चीज़ है। तो देखिए यहाँ पे ये जो आपका है ना ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा होता है, जैसे देखिए आपकी डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में क्या होता है कि आपकी ये वेंट्रिकल जो होती है डायलेट हो जाती है। जब वेंट्रिकल डायलेट हो गई तो रेडियस आपका ज़्यादा हो गया, यानी ये प्रेशर आप कम जनरेट कर पाएंगी। तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपका मेन मोटिव होता है कि रेडियस को आप कम करें। तो रेडियस को कम करने के लिए आप प्रीलोड कम कर देते हैं तो आपका रेडियस कम होगा, तो ये जो प्रेशर है हार्ट का हमारे ये प्रेशर ज़्यादा जनरेट कर पाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे ये हमको फायदा देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट था ये बताए, ठीक है। और बाकी इन सारे फार्मूले से आप कंफ्यूज ना हो, बस यहाँ पे आप इस फार्मूले को फॉलो करें, इस फार्मूले से आपका सारा चीज़ हो जाएगा। जैसे आप देखेंगे कि कंजेस्टिव कार्डियोमायोपैथी में क्या होता है कि ये हार्ट की जो टेंशन होती है, कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी होती है, ये खत्म हो जाती है। तो इसको हमारा बढ़ाना मकसद होता है क्योंकि इसको हम बढ़ाना चाहेंगे तो जब बढ़ाएंगे तो प्रेशर ज़्यादा जनरेट कर पाएगी। इसी तरीके से ये वेंट्रिकल डायलेट रहती है, वेंट्रिकल की डायलेशन को हम और कम करेंगे, रेडियस कम करेंगे, तो रेडियस जब हम कम करेंगे तो ये भी हमारे प्रेशर को ज़्यादा बढ़ाएगी, तो इससे भी हमको फायदा देखने को मिलेगा। और ये वेंट्रिकल की वॉल का थिकनेस का इतना ज़्यादा रोल नहीं है क्योंकि ना अगर हम मायोकार्डियम की थिकनेस को इंक्रीज करेंगे तो लेफ्ट वेंट्रिकल का स्पेस कम हो जाता है ना, तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कम हो जाएगा। इस वजह से वेंट्रिकल की थिकनेस को हम इंक्रीज नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए हम टेंशन को, यहाँ पे ये जो टेंशन है इसको हम इंक्रीज कर देंगे तो हमारा अच्छा आउटपुट मिलेगा, इसके साथ साथ हम रेडियस को कम करेंगे तो हमको अच्छा आउटपुट मिलेगा। तो ये होता है लैप्लेसिस लॉ, ये मेन चीज़ ये है, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज़ बता दिया गया कि वॉल स्ट्रेस से किस तरह ये रिलेशन होता है, हम इसको भी अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिए। और यहाँ पे 2 जो आए हम बताएं कि स्फीयर के लिए यहाँ पे 2 पुट करते हैं हम, तो ये चीज़ यहाँ पे हो गई। अब देखिए ये वाली चीज़ हम पहले क्लियर करते हैं फिर इधर आते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि लेफ्ट वेंट्रिकल कंपनसेट फॉर इंक्रीज आफ्टर लोड बाय थिकनिंग इन ऑर्डर टू इंक्रीज वॉल स्ट्रेस। तो यहाँ पे देखिए ये बताया गया कि जब आफ्टर लोड इंक्रीज हो जाएगा ना, यहाँ पे देखिए बता क्या है ना कि आफ्टर लोड इंक्रीज होगा तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल में हमको हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में हमको हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगी, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल जो होगी ये थिक हो जाएगी। इस वजह से क्या होगा कि डिक्रीज वॉल स्ट्रेस, जो यहाँ पे वॉल स्ट्रेस है ना ये वॉल स्ट्रेस डिक्रीज होगी क्योंकि देखिए वॉल स्ट्रेस ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल थिकनिंग की। तो देखिए वॉल थिकनिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल स्ट्रेस, तो यहाँ से इस वजह से जब ये वॉल की थिकनेस ज़्यादा होगी तो वॉल स्ट्रेस जो होगी ये कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो वॉल स्ट्रेस यहाँ है ये कम हो जाएगी, यहाँ पे ही बताया गया। और उसके बाद देखिए कार्डियक ऑक्सीजन डिमांड की बात की गई।